बस गुरुजी, आपके सत्संग ही सुन रहा था। सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ। अच्छा अच्छा। तो 2 सत्संग तो मेरे आने जाने में आराम से पूरे हो जाते हैं, घूमना भी हो जाता है और सत्संग भी हो जाता है। बड़ा आनंद आया, अभी सत्संग सुन रहा था। कौन सा? मुझे इतना अच्छा लगा, आपने बताया ना भगवत गीता का 14, 15, 16वें शब्द में 3रे अध्याय के उसमें बोल दिया कि ये नहीं करेगा पवित्र ज्ञान तो क्या करेगा, फिर गलत काम करेगा। और उधर 17वें श्लोक में आपने बता दिया कि जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनको कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है। बिल्कुल। वाह गुरु जी वाह, बहुत बढ़िया। जीवन धन्य हो गया साहब आपके सत्संग सुन के। क्या भाषा शैली है आपकी। काफी समय बाद कॉल किया मैंने आपको। पहले भी आपसे मेरी चर्चा हुई थी। हाँ मुझे पता है, आप मधु जी के शिष्य है ना, मधु परमहंस के। हाँ, अरे वाह गुरु जी वाह, क्या बहुत बढ़िया। मधु परमहंस साहिब जी से नाम दीक्षा ली थी हमने। आज करीब हो गए 3-4 साल हो गए मेरे को। अच्छा। और पिछले करीब उसके भी पहले 6-7 साल से मैं उनको सुन रहा था, मधु परमहंस जी को। उनकी भाषा शैली भी बहुत बढ़िया। साहित्यिक पुरुष हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। अच्छा लगा तो मैं उनका सुनने लगा और फिर नाम दीक्षा के लिए चला गया। तो एक दिन आपका सत्संग हाथ लग गया तो उसमें पता चला कि अजपा जाप जप रहे हैं अपन तो। सदगुरु सतनाम जो उन्होंने नाम दिया, उससे भी कहीं नहीं होना है साहब। सांस ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या है। तो यहाँ आके मैं एकदम, मेरा एकदम वो हो गया कि ये क्या अपन कर क्या रहे थे अभी तक। बिल्कुल। अज्ञानता में जीव पता नहीं क्या क्या कर जाता है, उसे पता भी नहीं लगता सारी उम्र में कर क्या रहा हूँ। सही बात है, सही बात है साहिब जी, सही बात है। तो अब क्या है कि अब आगे क्या है मार्गदर्शन मेरे लिए, वो आपने सुझाना है गुरु जी। हाँ चिंता मत करो, बस आ रहा हूँ मैं जी। बस मेरा आपसे यही निवेदन है गुरु जी कि या तो आप मेरे मन को मार दो या मुझे मार दो। बस अब यही बचा है। चिंता मत दो में से एक काम करना है आपको। आप अमर हो, आपको कौन मारेगा। अरे नहीं सही जी, आपके शब्दों में इतनी जान है कि पत्थर भी जीवित हो जाए, मुर्दा ही जीवित हो जाए और तो ठीक है। सबसे बड़ी चीज है। मैं बहुत पहले से, क्योंकि मेरे शंका समाधान भी हमारे गुरुजी नहीं कर पाए। कारण हम पूछते हैं कोई भी शब्द तो वो कहते हैं रांझड़ी आओ, वहाँ जवाब देंगे। अब कोई गरीब है बेचारा, नहीं जा पाएगा तो क्या करेगा वो। अच्छा, कमाल हो गई। हाँ, अगर कोई भी शंका समाधान करना है तो रांझड़ी आओ बोले। बताओ, नाम तो वहीं दे दिया था। नाम कहाँ दिया था, इंदौर में या वहाँ पे? नहीं, भोपाल में लिया था मैंने। हाँ तो उनको बोलो कि नाम तुम हर जगह बांटते हो, शंका समाधान में बुलाते रांझड़ी हो, ये क्या बात है भाई। वही तो, वो ये चक्कर हो गया। कोई भी उठता है तो उसको बिठा देते, बैठ जा नीचे बोले, वही भी मत बोल बोले। तो बस वो बेचारे कई तो इस चक्कर में यहाँ आके मेरा मूड खराब हो गया। बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन 2 बातों से मन एकदम ऐसा हो गया कि अब क्या करें। फिर आप मिल गए तो हमने सोचा चलो अपना जीवन यहाँ से धन्य हो गया है। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। आपको कहते हो रांझड़ी आओ रांझड़ी आओ। इन्हीं के एक भगत थे 10 साल से, पंडित जी नाम है उनका। वो रांझड़ी जाके सवाल पूछे गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उसको कहते इसको भगा दो यहाँ से। अरे बाप रे बाप, बताओ आप। बताओ, तुम्हें वहां बुला रहे हैं कि वहां सवाल का जवाब देंगे। उसने वहां भरी सभा में सवाल पूछा, उसको कहते भगाओ इसको, आश्रम से बाहर निकाल दो इसको। अरे भाई नहीं पता है जवाब तो मत सीधे बोल दो भैया हमें नहीं पता है, कहीं से जहां से पता लगता है ले लो। इतनी भी हिम्मत नहीं है। वही बात है ना गुरु जी। उनसे यही पूछा था कि ये बताओ गुरुजी, हमें नाम भी मिल गया, जाप भी मिल गया, आपका स्वरूप भी मिल गया, आपके स्वरूप का दीदार भी कर रहे हैं, ये साल शब्द क्या है जिसमें समाना है। बस वहीं पे चुप्पी हो गई एकदम। सही भड़क गए, बस वही भड़क गए। अब आपकी जो आइडियोलॉजी है वो कितनी बढ़िया है साहिब जी कि 6 महीने तक सदगुरु, वो जय गुरु जय बंदी छोड़ दे साहेब सतनाम साहिब बंदेगी, ये आपने जब से बताया मैं रोज जपता हूँ। बहुत बढ़िया। ये याद हो गया बिल्कुल, खुट गया एकदम। मेरा छोटा सा, मेरी बेटी का बालक है 3 साल का, उसको भी मैंने शुरू तो वो भी पूरा जपने लग गया रोज। अच्छा। छोटा सा बालक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो जरा सा बालक जो है वो एक सांस में बोल जाता है जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहेब सतनाम साहिब बंदेगी। अरे मैंने कहा वारे बेटा तू भी सीख गया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। यानी इस सत्य का प्रकाश उसके जीवन में इतनी छोटी उम्र में आ गया। बिल्कुल, ये वही हंस हैं जो पूरी भक्ति नहीं कर पाए, आगे वापस कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, आगे वापस अब पूरी करके जाएंगे, क्या दिक्कत है। वही तो।
अच्छा, उसके पहले भी क्या साहिब जी, मैं ना बहुत बड़ा पूजा पाठी था। मैं चाहता था कि कोई मेरी गवाही को बड़े सुने ध्यान से। अच्छा। और वो आप ऐसे गुरु मिले कि आप सुनते हो, वो कभी सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुए हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। क्योंकि बचपन से भूख थी, क्योंकि न जाने क्यों मन विचलित रहता था कि नहीं, सत्य कुछ और है। तो मैं उसको ढूंढता रहा। मैंने बाइबल कम से कम 4-5 बार पूरी बाइबल पढ़ ली साहब। क्योंकि अच्छा। 27 मई 2007 को एकदम न जाने अचानक क्या हुआ कि मैं सीधा चर्च चला गया। मैंने कहा यहाँ कुछ मिलेगा, तो बाइबल पकड़ा दी पादरी ने। तो बाइबल मैंने 4-5 बार पढ़ी। उसके भी पढ़ने से मुझे बहुत ज्ञान मिला। भगवत गीता कम से कम 730 बार पढ़ी गुरुजी मैंने, लेकिन मुझे ज्ञान भगवत गीता समझ में नहीं आई। बस समझ में क्या, और क्या रहस्यमयी पुस्तक है, रहस्यमयी ज्ञान है भगवत गीता का। हाँ बिल्कुल। तो ये पढ़ा। उसके बाद फिर इस्लाम भी पढ़ा मैंने। इस्लाम क्या कहता है वो पढ़ा, कुरान शरीफ भी पढ़ा, जरथुस्त्र हुआ, बाकी अपने ये बहुत सारी जो पुस्तकें, वेदों का अध्ययन कर लिया है, उपनिषद पढ़ लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मिलता था, लेकिन आत्मा में शांति मिलती थी। तो उस दिन से पूजा पाठ छोड़ दी मैंने, 27 मई 2007। अच्छा। उसके बाद आज तक कभी ना मंदिर गए, ना मस्जिद, ना चर्च, ना गुरुद्वारे, कोई पूजा पाठ नहीं करी मैंने। केवल मैंने क्या, अपनी आत्मा में रमण करो अपन तो। और धीरे परमात्मा मेरा मार्गदर्शन करता गया, और एक ऐसी अंतिम पराकाष्ठा में पहुंच गया कि जहाँ आप मिल गए मुझे। क्योंकि इसके आगे फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। इसके आगे क्या है, जब कछुआ समा गया अपने आप में, अब क्या है? बस सही बात है साहिब जी, बहुत बढ़िया उदाहरण भी आप ऐसे ऐसे देते हो कि लोगों को मजा आ जाता सुनने में। क्योंकि आपने एक सत्संग में बोला था कि भगवत गीता के 23-47 दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां अध्याय घोट डालो, बिल्कुल अंदर उतार लो घोट के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज साहिब जी मेरे को ये पूछना थी, ये बाइबल से भी एक बात आती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। तो क्या वही परमेश्वर थे? ये भी मैं प्रश्न पूछने के लिए कई बार। जब वो सामने लिख ही रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र थे, तो क्यों परमेश्वर बना दे रहे हो उनको तुम? हाँ, वही मेरे समझ में नहीं आया कि ये कैसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर के पुत्र थे। जीव अवस्था है ना, देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, ईश्वर का अंश यीशु है, आप भी उसी के पुत्र हो। आप क्या पुत्र नहीं हो परमात्मा के? अरे वाह, क्या बात है, एक में क्लियर कर दिया आपने, मजा आ गया। सभी परमात्मा के पुत्र हैं भाई। सही बात। पर एक बात है साहिब जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, ये अभी काय में दीवाने हो रहे हैं। वो जो प्रदीप मिश्रा सुना रहा ना, सीहोर वाले गुरुजी। अरे भाई, अच्छा। बाप रे बाप, मैं इनको कहता हूँ कि देखो तुम मत चक्कर में पड़ो, और ये समझ में नहीं आ रही। और मैं कुछ बताता हूँ तो ये मेरे से कहते हैं कि तुम पागल हो गए। बोले मेरे को पागल करार दे दिया इन लोगों ने। पहले भी मधु परमहंस जी से नाम लिया था कि नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं लिया नाम मधु परमहंस जी से। उन्होंने तो उनसे लिया था, वो जो थे ना अपने, कोई एक गुरुजी हैं, नाम याद ही नहीं आ रहा मेरे को, सुधांशु जी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, विश्व जागृति मिशन। हाँ, और मैं भी जब पूजा पाठ करता था तब मैं सत्यमित्रानंद जी से नाम लिया था, तो उन्होंने मुझे कृष्ण जपने का नाम दे दिया। तो वो जपते जपते बस फिर धीरे धीरे जो है इसमें आ गए। बहुत पूजा पाठ किया है पहले। मतलब किसी ने बोला पूर्णिमा का व्रत करो, किसी ने बोला गुरु महाराज बृहस्पति की पूजा करो, चने की दाल खाओ, रात को दीपक लगाओ, दिन भर भूखे रहो। ये सब चीजों से मुक्त करने के लिए गली गली में। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मजा आ रहा है। अब तो केवल आपकी आवश्यकता है मुझे कि एक बार आपसे साक्षात्कार हो जाए। बिल्कुल। तो थोड़ा क्या है कि ज्ञान आपसे मिलेगा, अच्छा लगेगा, बहुत मेरा जीवन धन्य होगा उससे। और मेरे को तो वो चीज जानना है साहिब जी, जो सुरती शब्द में कैसे विलीन होती है। इतना मुझे और ज्ञान दे दो बस। बस यही सार है, इसके अलावा सब झूठ है। बस यही, इसी के लिए बस इच्छा है मेरी कि आप आ जाओ तो मेरा इतना काम कर दो साहिब जी। बिल्कुल आने वाला हूँ, चिंता मत करो। नवंबर में आ रहा हूँ मैं, तारीखें फिक्स हो गई हैं, बस मैं बताने वाला हूँ, 1-2 दिन में बता देंगे। ठीक है जी साहिब जी। जी जी जी, चलो बहुत बढ़िया। जी जी साहिब जी, सतनाम सतनाम सतनाम।